संघियों को और मनुवादियों को बी.आर. गवई यानी बुद्धिस्ट और ऊपर से दलित समुदाय से आने वाला मुख्य न्यायाधीश बर्दाश्त नहीं हो रहा। सोचिए, जिस तरीके से लगातार आस्था और सनातन की आड़ में बहुजनों को निशाना बनाया जा रहा है, इस देश में सिर्फ लोकतंत्र का मजाक नहीं बल्कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बी.आर. गवई पर जूते से हमला करने की कोशिश की गई, वो भी कोर्ट परिसर में। किस तरीके से लगातार बहुजन समाज के लोगों को निशाना बनाया जा रहा। वहीं रायबरेली की बात करें तो सोचिए, दलित व्यक्ति को इतना मारा, इतनी लिंचिंग की कि वो जान से हाथ धो बैठा। किस तरीके से लगातार बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की घटना लगातार सामने आ रही है, सिर्फ सनातन का अपमान कहकर। कैसा सनातन, क्या सनातन कि 2 टके के गुंडों ने धंधा बना लिया है कि जहां जिसको जो मन करता है, जाति के नाम पर किसी को पीटना हो, किसी का उत्पीड़न करना हो तो अपने सनातन को आगे ले आओ, अपनी आस्था को आगे ले आओ, अपने धर्म को आगे लगाओ। कैसा धर्म है ये जो मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों का अपमान करने की अनुमति देता है? चीफ जस्टिस ने यही तो कहा था, भगवान का मामला है, भगवान खुद निपट लेंगे, बीच में मीडिएटर की क्या जरूरत है। लेकिन इतनी मिर्ची क्यों लगती है भाई, जब सनातन के ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं की, सिर्फ देवता के ऊपर बात की है, विष्णु का मामला था, विष्णु को लेकर कोई टिप्पणी की। तो किस तरीके से बी.आर. गवई के ऊपर लगातार हमले करने की कोशिश की जा रही है, उनको अभद्र गालियां दी जा रही हैं। ऐसा लगता है कि इस देश में एक जाति के लोग जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व खत्म हो, हमारी जातिवाद की जड़ें खत्म हो, इसलिए संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, बाबा साहब को गाली दी जा रही है, बी.आर. गवई को सरेआम जूता से हमला करने की कोशिश की गई और सब हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। मुख्य न्यायाधीश के साथ इस तरीके की घटना होती है, आम दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ क्या होता होगा। मुख्यमंत्री तक मुसलमानों को धमकी देते हैं, दलितों को सरेआम पीटा जा रहा है। अरे जब वोट लेने में तो तकलीफ नहीं होती है, जैसे ही अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, जैसे ही लॉजिकल बात आती है तो इनका सनातन को ठेस पहुंचती है, इनके आस्था का अपमान होता है। किस तरीके की ये आस्था है कि आपको जाति के अहंकार में इतना चूर कर दे रही है कि आपको सही और गलत का और अमर्यादित काम करने के लिए मजबूर कर देती है कि आप इस देश के मुख्य न्यायाधीश, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय का सीजेआई, सोचिए, एक सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति पर आप जूते से हमला करने की कोशिश करते हैं। ये कैसा सनातन है? क्या आपका सनातन यही सब करने की अनुमति देता है? आपका सनातन दलितों की लिंचिंग करने की अनुमति देता है? आपका सनातन मस्जिद के आगे नंगा नाच करने की अनुमति देता है? ये कैसा सनातन है? अपने इस खोखले आस्था से बाहर निकलिए और देखिए कि आप लोगों ने जो नफरती गैंग है, आप लोगों ने तो प्रभु राम का भी सौदा कर दिया। किस तरीके से अयोध्या मंदिर के नाम पर प्रभु लला, रामलला के साथ आप लोगों ने धोखा किया, छल किया। आप लोग सनातन की बात करते हैं और सनातन नहीं बल्कि ये जाति का विषय है। जाति के विषय की वजह से, सीजेआई की जाति की वजह से आप लोग सीजेआई को इस तरीके से गालियां दे रहे हैं कि इतनी आलोचना की जा रही है कि आप उस पर जूता फेंक देंगे। चंद्रचूड़ जो अयोध्या टेम्पल का फरमान जारी करते हैं उसकी वाहवाही होती है। एक व्यक्ति को, एक दलित समुदाय से आने वाले जज को क्या इतनी भी आजादी नहीं कि वो अपनी बात रख पाए? सोचिए, संविधान ना होता तो ये तमाम जातिवादी, मनुवादी लोग जो है सर पर चढ़ के ना जाने क्या क्या करते। कुछ शब्द तो हम संवैधानिक बोल भी नहीं सकते, जिस तरीके से अमर्यादित घटनाओं को ये लगातार अंजाम दे रहे हैं। खून खोलता है। सोचिए, इनका सही चीजों पर खून क्यों नहीं खोलता? इनकी दलित, पिछड़ा, आदिवासी अगर कोई सही बात बोलते हैं तो इनकी आस्था को ठेस पहुंचती है, इनकी भावना आहत होती हैं। लेकिन जहां बलात्कार होता है, जहां चोरियां होती हैं, जहां लगातार जिस तरीके से अपराध होते हैं, इनकी भावनाएं वहां आहत नहीं होती हैं। तो अपनी भावनाओं को, ये खोखली भावनाओं को खत्म कीजिए और अपनी असलियत को पहचानने की कोशिश कीजिए। सीजेआई पर जिस तरीके से हमला किया वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सीजेआई की बात नहीं है, ये जाति की बात नहीं है, ये संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये लोकतंत्र की मजाक बनाया जा रहा है। ये बाबा साहब के संविधान को किस तरीके से चीथड़े उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ मात्र 5% लोगों को ये बात हजम नहीं होती है। इस देश के तमाम लोग जो सर्वोच्च पदों पर जाकर बैठे हैं वो अपनी जाति खंगाले और पता चल जाएगा कि किस जाति के लोग कितनी मलाई खाने का काम कर रहे हैं।
संघियों को एक दलित और बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमले करने वाले का नारा था सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस सरकार ने इस देश के मुख्य न्यायाधीश भी सुरक्षित नहीं है। आरएसएस भाजपा के लोग चाहते हैं कि इनके विचार के अनुरूप काम ना करे। सीजीआई को गुलाम बनाना चाहते हैं। आरएसएस चाहता है कि उसके इशारों पर नाचे। इस देश का क्या समझ के रखा है संविधान को। सोचिए, मोहन भागवत के 100 साल पूरे हो जाते हैं तो सरकार घुटनों पर गिरकर सिक्का जारी कर देती है, लेकिन सीजीआई पर हमला करवाया जा रहा है, वो भी बीजेपी शासित राज्यों में, बीजेपी की सरकार होते हुए, आरएसएस के होते हुए, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इनके विचारों पर ताला कैसे भी लगाया जाए। सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सीजीआई जस्टिस गवई की कोर्ट रूम में जूता फेंकने वाला व्यक्ति वकील है। उसका नाम राकेश किशोर है, उम्र 71 साल है। वे जस्टिस बीआई गवई के बयान से आहत था, जिसने सीजीआई से भगवान विष्णु को लेकर टिप्पणी की थी। अरे, ये हमारा और भगवान के बीच का मामला है, तुम दलाल क्यों बीच में आते हो? पुजारी जो है वो दान दक्षिणा क्यों लेता है? आप मंदिर के अंदर दान दक्षिणा देना बंद कीजिए और सोचिए कितने लोगों के असली चेहरे बाहर आ जाएंगे। आप प्रसाद चढ़ाइए, आप पैसा चढ़ाना मंदिरों में बंद कीजिए, पता चल जाएगा कि भगवान के नाम पर असली दलाली कौन कर रहा है। 71 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अपनी आस्था की आड़ में एक दलित चीफ जस्टिस पर हमला कर देता है, इसको आप सनातन का नाम दे रहे हैं। यह सरासर गुंडई है, बेशर्मी है, और बेशर्मी की इतनी इंतहा पार कर दी है कि आप इसको सनातन का नाम लेकर बचना चाहते हैं। ऐसे गुंडों को तो बाकायदा जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, और ऐसे सनातन की आड़ में आस्था का ढोंग करने वाले लोगों पर एसटी/एससी एक्ट में केस दर्ज होना चाहिए। सिर्फ आस्था 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 के नाम पर पिछले 11 सालों में देश का मजाक बना दिया है। उसने सीजीआई की तरफ जूता फेंकने की कोशिश की। कोर्ट रूम में मौजूद दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने तुरंत पकड़ लिया। पुलिस जब उसे कोर्ट के रूम में ले जा रही थी, उसने जोर से चिल्लाना चालू किया, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सीजीआई भूषण गवई की तरफ जूता उछालने की कोशिश की गई। पुलिस ने वकील को हिरासत में लिया। बाहर जाते समय सनातन की जय बोलने लगा। तो सनातन का अपमान करने के लिए किस तरीके से ये लोग गुंडई पर उतर आए हैं। मात्र 71 साल का व्यक्ति जो बुजुर्ग है, सोचिए उसके खून में इतना उबाल है धर्म के नाम पर। इससे अंदाजा लगाइए, ना ये कानून को मानते हैं, ना ये संविधान को मानते थे, ना ये चीफ जस्टिस को मानते हैं, ना राष्ट्रपति को मानते हैं, ना प्रधानमंत्री को मानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मानते हैं जाति को, ना ये लोग धर्म को मानते हैं। अगर धर्म को मानते हैं तो आज सनातन के जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ऐसा नहीं होता। ये कैसा सनातन है कि आप कानून अपने हाथ में ले सकते हैं? ये कैसा सनातन है कि एक मुख्य न्यायाधीश को आपका सनातन जो है पीटने की अनुमति देता है, जूता फेंकने की अनुमति देता है? वो जमाना गया जब दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को आप लोग डराते थे। अब जूते का बदला जूते से ही मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक सुरक्षित नहीं। आज सीजीआई बीआर गवई राकेश किशोर नाम के वकील ने जूते से हमले कर दिए है। पिछले कई दिनों से ढोंगी पाखंडी बाबा भाजपा समर्थित मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के खिलाफ टिप्पणी कर रहे थे। सोचिए, इनका चाहे अंधा बाबा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पद पर हो, अनपढ़ से अनपढ़, पढ़े से पढ़े लिखा, किस तरीके से सीजीआई को गाली दी जा रही है, किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। तो बीआर गवई का बयान, भारत कानून से चलता है, बुलडोजर से नहीं। परसों ये बयान आया, आज जज साहब पर हमला हो गया। सोचिए मेरे और आपके साथ क्या होता होगा। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? नफरती लोगों को इतनी हिम्मत कहां से आती है? आज सीजीआई पर हुआ है, कल आप पर होगा, परसों हम पर होगा। तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी ऐसे ही पिटते रहेंगे। ये कैसा सनातन है? ये कैसी आस्था है? ये कैसा धर्म बचाया जा रहा है? कुछ नफरती गैंग जो है वो अपने जातिवाद के अहंकार में इस तरीके से चूहे कि वो मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश करते हैं। असल में ये आरएसएस बीजेपी के द्वारा प्लान किए हुए एजेंट हैं जो अपनी करतूतों को अंजाम दे रहे हैं। इनसे हजम नहीं हो रहा है कि हम इनके पाखंड की, इनके पाखंडवाद की, इनके ढोंग की जो है पोल खोल रहे हैं। वही बीआर चीफ जस्टिस गवई साहब कर रहे हैं। आरएसएस के आगे घुटने नहीं टेके, इसलिए इस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और कहा जा रहा है सनातन की जय। ये कैसा सनातन जो आपको गुंडई करने पर मजबूर कर देता है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।